नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ अपडेट। हमारे संवाददाता शमशेर जी की रिपोर्ट। इस योजना में हमने एक्चुअल में जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं वो नो डाउट वो तो ब्रिलियंट हैं ही हैं, और उनको तो समाज से, टीचर से, पेरेंट्स से काफ़ी उनको प्रोत्साहन मिलता है, शाबाशी मिलती है, जो भी होता है सभी उनको अच्छा बताती है। हमारी इस योजना के तहत हम उन बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं जो मात्र 2 नंबर से पीछे रह गए, कोई मात्र 5 नंबर से पीछे रह गया, कोई 20 नंबर से रह गया, कि थोड़ा सा पीछे रह गया। तो हमने आपके स्कूल से जो 10th क्लास के अभी जो बच्चे लिए हैं वो 15 जो टॉप 15 बच्चे हैं उनको हमने अभी प्रोत्साहित किया है, उनको जो प्राइज दिया है। तो ये जो इसके लिए जैसे मैं कुछ आपको टिप्स भी देना चाहूँगा कि आगे कैसे शिक्षा में सुधार आप कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले इन बच्चों को आपको ये ढूंढना होगा कि फाइंड योर वीकनेस। सबसे पहले आप अपनी वीकनेस को ढूंढो कि किस सब्जेक्ट में आपकी वजह से हुआ या और कोई अदर कारण रहा हो, उन चीज़ों को आप ढूंढिए। और जब आप एक वीकनेस आप ढूंढ लेंगे तो उसमें सुधार करना बड़ा आसान हो जाता है। आपका कोई सब्जेक्ट कमजोर है तो आप अपनी हेल्प लें, अपने टीचरों की हेल्प लें, और जो भी उसका सॉल्यूशन है वो आप निकालेंगे। अगर आप कमी ढूंढ लेंगे तो आप सॉल्यूशन भी आप खुद ही निकालेंगे। आप आसमान की तरफ देख के आप ये करें कि मुझे वहां पे फ्लाई करना, मुझे वहां पे उड़ना है, तो ये आप अपना गोल को अगर डेली याद रखेंगे, करेंगे, तो मुझे लगता है कि उसमें सफलता मिलनी काफी आसान हो जाती है। दूसरा, आपका अपना जब गोल सेट हो गया तो उसको आगे करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला है पढ़ाई का कि आप डेली का काम अपना डेली खत्म करें। ये एक बड़ा आसान फार्मूला है जिससे कि आप सक्सेस पा सकते हैं। और ये फार्मूला पढ़ाई में नहीं, ये आपके पूरे जीवन में भी काम करेगा। आपने अपना डेली का काम, मान लीजिए आपका 5 दिन का काम किसी भी वजह से रह गया, उसके बाद जब आप स्कूल आते हैं तो ना वो 5 दिन का काम करोगे तो अगले दिन का रह जाता है, अगले दिन का करोगे पीछे का रह जाता है। तो अपना डेली का काम डेली खत्म करें और थोड़ा टाइम धीरे धीरे पढ़ने का बढ़ाएं और पीछे रिवाइज भी करते रहे, तो उससे आपको एक सफलता मिलेगी। वो हम उनसे कहाँ कंपटीशन कर पाएंगे, वो तो बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़े बड़े टीचर्स हैं, अच्छे अच्छे, और वहाँ तो ज़्यादा पढ़ाई होती है या ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, और हम ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके अंदर भी वही ब्रेन है, आपके अंदर भी वही शरीर है, सब कुछ आपके जैसा ही है, आपके जैसे ही वो बच्चे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग या अच्छी बिल्डिंग के रूम में जाके बैठने से कोई न्यूटन के रूल याद नहीं हो जाते कि आपके दिमाग में खुद से आ गए। उनके लिए तो आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी। और सच्चाई ये है कि जो आपके टीचर्स हैं ये वेल क्वालिफाइड हैं, उन टीचरों से ज़्यादा क्वालिफाइड हैं। ये ज्ञान के भंडार हैं, केवल आप लोगों को इनसे ज्ञान लेना है। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप अपना एक गोल सेट करें, और गोल सेट करने के बाद में उसके ऊपर आप अपना काम करें। अपने टीचर से पूछे कि मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होगा, कौन सी मुझे बुक्स पढ़नी होगी, किस तरह से मुझे तैयारी करनी होगी कि मैं आगे कंपटीशन में फाइट कर सकूं बच्चों के साथ। तो जब आप ये चीजें करोगे, आप घर में बताओगे कि मुझे अपना ये मेरा टारगेट है, मेरा फ्यूचर प्लान ये है, आप अपने टीचर से जब डिस्कस करोगे तो एक पूरा एनवायरनमेंट जो है वो सारा आपके साथ खड़ा होगा आपकी सहायता करने के लिए, और वो ही आपको सफलता दिलवाएगा। तो मैं चाहूंगा कि अगले साल, इस बार मैंने 15 को दिया इनाम, तो इसी रेंज के अंदर कम से कम 20 से 25 बच्चे आने चाहिए। और इन 15 बच्चों से भी मैं उम्मीद करूंगा कि वो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़िया करके दिखाएं, जिससे कि हमें भी अच्छा लगे और आपको खुद को तो अच्छा लगेगा ही जब आप अपनी अच्छी परफॉर्मेंस करोगे। तो थैंक यू।
तो कहने का मतलब है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम किस प्रकार से आगे निकले, ये हमें सीखना चाहिए। कोई बच्चा हमारा ऐसा नहीं है जो ये नहीं कर सकता कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं इस पोजीशन पे नहीं जा सकता। सर ने अभी डिटेल में बताया। तो सारे के सारे बच्चे प्रेरणा लेंगे और ये प्रेरणा लेके जाएंगे कि हमें भी इसी प्रकार से मेरिट में आना है, और अपने आप को कम ना समझे, अपने आप को आगे ले जाने की प्रेरणा लेके चले। क्योंकि हमारा देश तभी प्रगति कर सकता है तब हम लड़कियों को एजुकेशन देते हैं। क्योंकि एक बेटी को अगर हम पढ़ाते हैं तो वो क्या करती है, पूरे के पूरे समाज को शिक्षित करती है। तो ये शिक्षा की जो प्रेरणा है वाकई में ही अच्छी है। अगर हम इसको डीपली लेके जाते हैं तो वाकई में एक ये नेक काम है। और मैं यादव समाज का वाकई में तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमारी बेटियों के लिए ऐसा कार्य किया।